राशिफल 2023 की श्रृंखला की पांचवी राशि यानी सिंह राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह शेर है और शेर के जैसे ही आप लोग होते हैं। समाज सुधारक, समाज में परिवर्तन की चाहत रखने वाले, खराब को खराब और सही को सही कहने वाले जो लोग हैं वह सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वाले लोग होते हैं। मेरा ये जो राशिफल है वह सिंह लग्न और सिंह राशि पर समान फलदायी है, इसलिए आप अपने लग्न और राशि दोनों को समान मानकर इस राशिफल को अपने जीवन, अपने इस साल को प्लान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग जो हैं इस साल काफ़ी मुद्दों पर परेशान होने वाले और काफ़ी मुद्दों पर काफ़ी बेहतरीन स्थिति में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका सबसे पहला गुण ही दबंगाई है कि नहीं, यह काम ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होगा, तभी आप संतुष्टि महसूस करते हैं। तो इस साल आपको आपकी इस आदत से काफ़ी परेशानियां महसूस होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों का करियर इस साल कैसा रहने वाला है। आपका इस साल करियर जो है नई ऊंचाइयां छूने वाला है। आपकी जो पहले की हुई जिद है या आपके पहले जो लिए हुए निर्णय हैं, उन सभी निर्णयों के पॉजिटिव रिजल्ट इस साल आपको मिलेंगे। आपको काफ़ी बेहतरीन पैसा आने वाला है, आपकी स्थिति काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। करियर में आप नई ऊंचाइयां छुएंगे, आपके प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन होंगे। इसके अलावा आप कोई नया जॉब पोर्टफोलियो देख रहे हैं, नई नौकरी देख रहे हैं तो वह मिलेगी। कोई व्यापारी लोग नया एग्रीमेंट, नई डील करना चाह रहे हैं वह होंगे। कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे थे, पहले से तैयारी थी, वह होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर आप कुछ विदेश से कुछ काम करना चाहते हैं तो वह होंगे। और इसके अलावा आपका बड़ा निवेश जो होगा इस साल व्यापार में होने की तैयारी है। तो करियर के पॉइंट ऑफ से यह आपका साल बहुत अच्छा और बेहतरीन जा रहा है। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर आपका बहुत शानदार ऊंचाइयों को छू रहा है और आर्थिक स्थिति आपकी बिगड़ रही है। अब आप कहेंगे मैं विरोधाभासी बात कर रहा हूँ, मैं विरोधाभासी बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी जमा पूंजी व्यापार में लग रही है। आपका पुराना कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं लगने की तैयारी में है। तो आप इसे यही कहेंगे कि आप एक आर्थिक तंगी की ओर जा रहे हैं। आर्थिक तंगी की ओर जाने की दो बड़ी वजह, आपके राशि स्वामी सूर्य है और शनि 17 जनवरी को दोपहर अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में आते ही वो अपनी 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर कर देंगे, यानी जहाँ से प्रॉपर्टी बनती है, जहाँ से एसेट्स क्रिएट होती है। उधर मंगल अपनी 4थी दृष्टि ऑलरेडी आपके धन भाव पर किए हुए हैं साल की शुरुआत में। अब आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा और पैसा लगाना पड़ेगा। और जब आप पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा वो खर्च हो जाएगा। अब वो पैसा जो आपकी जेब में ऑलरेडी पड़ा है वो खर्च होने के बाद नया बिजनेस एक्सप्लांट होने में टाइम लेगा। तो इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति साल की शुरुआत 17 जनवरी से ही तंगी में आ जाएगी। आपके पास ओपन पैसा नहीं होगा, आपको कुछ नए लोन लेने पड़ेंगे, कुछ बैंकों से, कुछ प्राइवेट आपके रिलेशनशिप से, ताकि आपका बिजनेस इस समय एक्सप्लांड या डेवलप हो सके। तो आर्थिक स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूरा साल आपको तंगी दे रहा है। काम आपका बढ़ रहा है, व्यापार आपका बढ़ेगा, परंतु खुला पैसा आपके पास इस पूरे साल होने के आसार बिल्कुल नहीं के बराबर है। आपकी प्रॉपर्टीज जो इस समय खुली पड़ी है वह रेन में चली जाएगी, यानी मॉर्गेज हो जाएगी। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच के व्यापार में पैसा लगाएंगे, यानी उनके पास कुछ निवेश किया हुआ प्लॉट है, दुकान है, फैक्ट्री है, वो लोग उसको बेचेंगे और उसके जरिए उसको अपने बिजनेस को या अपनी चीज़ों को एक्सप्लांट करेंगे। बंटवारे के दृष्टिकोण से जो बुजुर्ग लोग हैं वह अपनी संपत्तियों के बंटवारे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और अपनी संतान को दबाव में आकर के धन या संपत्ति उनकी जो भी अपने जीवन में उन्होंने बचाई है या कमाई है वह बंटने की भी तैयारी इस समय होने के पूरे आसार बन गए हैं। तो सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस साल बड़ी तंग तनाव भरी रहने वाली है। वह फाइनेंशियली अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, परंतु करियर के पॉइंट ऑफ से उनका व्यापार जरूर वृद्धि कर रहा है, उनका बिजनेस जरूर एक्सप्लांड हो रहा है। तो एक तरफ आप खाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप भर रहे हैं। तब आपको इस दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। मैं सिंह राशि वालों को इस बार एकदम ओपन एडवाइस दे रहा हूँ। अपने व्यापार को एक्सप्लांट करने के लिए अपनी ज़मीन को कम से कम बेचें नहीं। आपने पहले कोई भी ज़मीन खरीदी है, जब तक आप पूरी तरह से मजबूर ना हो जाएं उस चीज़ को आप ना बेचें, उसको सेव करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध 2023 में कैसे रहेंगे? बहुत अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत लॉयल प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत स्टेबल प्रेम संबंध रहेंगे। आपके 7वें भाव में इस साल
शनि 17 जनवरी से पूरे साल रहने वाले हैं। शनि अपना घर खराब होने नहीं देता है। आपका कहीं ब्रेकअप हो चुका था, आपकी पुराना प्रेमी या प्रेमिका आपको छोड़ चुके थे, वह भी आपके द्वार पे वापस आ रहे हैं, वह भी आपसे माफ़ी मांगने की तैयारी में है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको भरपूर भावनात्मक व शारीरिक प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। या मैं कहूँगा कि इस समय जब आप आर्थिक तंगी और तनाव में रहेंगे तो आपके यार दोस्त, आपके प्रेमी प्रेमिका ही आपका कंधे पे हाथ रख के आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। तो इस साल आपका प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा साल। जो भी आपको इस साल नए लोग भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छे और शानदार मिलेंगे और आपके प्रति काफ़ी लॉयल होंगे, सपोर्टिव होंगे, हेल्पिंग नेचर वाले होंगे। यारी दोस्ती प्रेम संबंधों के लिहाज से सिंह राशि वालों का 2023 सुपर साल कह सकता हूँ। वैवाहिक जीवन सिंह राशि वालों का 2023 में कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पत्नी आपके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहेगी, आपके पति आपके लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार रहेंगे। ये समर्पण की भावना बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाएगी और ये जो समर्पण की भावना बढ़ेगी, इसमें एक शब्द बीच में आएगा, वो होगा मजबूरी। मजबूरी में सहायता करना। अब फंस गया है मेरा पार्टनर, उसको निकालना है तो मुझे उसकी सहायता करनी ही पड़ेगी। उस सहायता, मजबूरी में की गई सहायता से आप दोनों को नुकसान होंगे। मैं आपके उसके थोड़ा सा एग्जाम, आप सपोज कीजिए साल की शुरुआत या पिछले साल में कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा पैनिक रहे थे और सिंह राशि वालों को एवरेज साल गया था। तो पिछले कुछ आपके डेबिट्स है, कुछ पुराने ड्यूज़ हैं, या आपके कुछ बिजनेस में कुछ पैसा लगाना है, या आपको कुछ प्रॉपर्टी या कोई चीज़ खरीदनी और आपको उसमें लैक ऑफ फंड यानी पैसे की कमी महसूस हुई है, पैसा कम पर आपके पास हो गया है, तो आप अपने पार्टनर के जरिए कुछ नया लोन, कुछ नई व्यवस्थाएं करेंगे और वो जो नए लोन या नई व्यवस्थाएं करेंगे उसमें आपके पार्टनर का नाम जब आप उसमें डालेंगे या उसके जरिए आप जब लोन लेंगे तो वह एक, मैं कहूँगा, मजबूरी में की गई सहायता ही होगी। बहुत बेहतरीन वैवाहिक स्थिति पैदा हो रही है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, परंतु आर्थिक रूप से जो है इस समय आप थोड़ा सा उलझ रहे हैं, या आपके पास जो भी मैं मारवाड़ी भाषा में कहूँ तो कागज़ उलझा रहे हैं, यानी कागज़ आप कहीं ना कहीं फंसा रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं ऐसे लोन्स ले रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको फ्रूटफुल जाए या ना जाए, परंतु साल की शुरुआत से ही आपको वहाँ पे मजबूर होकर के आपके पार्टनर का पैसा, आपके दोस्त यार का पैसा उठाना पड़ रहा है। वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से बेहतरीन साल। स्वास्थ्य के लिए यथोदमन तथोप्रम, यानी कि जैसा किया वैसा फल आएगा। आप अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए फलदायी रहेगा। शनि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपसे 12वें हो जाएंगे। अब आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना है। अगर आप उसके प्रति लापरवाही रहेंगे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बाहरी बीमारी अचानक आपको कोई नहीं आ रही है, बाहरी दुर्घटना का आप शिकार बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अंदरूनी आपके शरीर के अंदर कोई भी नए कंपिनेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपका उत्तम है। आप उसका जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतना ही वो खिलेगा, आप उसको जितना अनकेयर रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो शरीर आपका खराब होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ना आप माइनस हो रहे हैं ना आप प्लस हो रहे हैं, कुल मिलाकर आपको कोई नई बीमारी नहीं हो रही है या आपको अचानक कोई भी रोग से आप ग्रस्त नहीं हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा साल। संतान भाव से सिंह राशि वालों का साल कैसा जाने वाला है? संतान भाव की राशि से मंगल अपनी 8वीं दृष्टि साल की शुरुआत में ही आपके पंचम भाव पर किए हुए हैं। संतान भाव से यह साल आपका अच्छा जा रहा है। आपकी संतान आपका पूरा ओबीडियंटली फॉलो करने वाली है, आपकी बात को मानने वाली है। यथोचित परिणाम संतान आपको लाके देगी, चाहे वह आपकी संतान व्यापार कर रही है, चाहे शिक्षा ग्रहण कर रही है या और किसी भी क्षेत्र में है। आज्ञाकारी परिणाम मिलेंगे आपको, पूरा आपका ध्यान, आपके आदेशों का पालन होगा। संतान भाव की दृष्टि से बहुत बेहतरीन साल। जो लोग संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं या संतान को प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी यह साल 17 जनवरी के बाद बहुत अच्छा, और 22 अप्रैल जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके मेष में प्रवेश कर जाएंगे उसके बाद और भी अच्छा हो जाएगा। तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी अप्रैल के बाद यह साल बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा है। आप संतान को प्राप्त करने जा रहे हैं। यात्राओं की दृष्टि से यह साल आपका कैसा जाने वाला है? यात्राओं की दृष्टि से यह साल आपका सामान्य जाने वाला है और मैं कहूँगा आपको इस साल यात्राएं ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। यात्राओं के कोई सुखमय परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं।
शनि स्टेबल है, गुरु भी स्टेबल है इस साल, और राहु अपनी कुछ विशेष परिवर्तन आपको अक्टूबर तक वो दिखाएंगे नहीं। तो इस साल आप जहाँ यथास्थिति पे काम करते हैं, जिस भी शहर में या जिस भी ऑफिस में आपका जॉब है या बिजनेस है या आपकी फैक्ट्री है, आपको अपने ही शहर में रह करके अपना मैन्युफैक्चरिंग या अपना पोर्टफोलियो या अपना काम बढ़ाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा आपको कि इस साल आपको यात्राओं के जरिए व्यापार नया मिलेगा या उसमें कुछ बड़ी वृद्धि होगी। आपको बिजनेस एक्सप्लांट के लिए यात्राएं नहीं करनी। हाँ, अगर आप धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, रोमांटिक यात्राएं करना चाहते हैं, आप घूमने जाना चाहते हैं, तो मेरा उसमें कोई मना नहीं है। हाँ, वो आपको ख़राब नहीं जाएगी, सुख में रहेगी। इस साल का आपका जो लकी नंबर है वो है 7 नंबर को फॉलो कीजिएगा। बैंक अकाउंट, वाहन या जहाँ पर भी आपको न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, आपका लकी नंबर 7 रहेगा। तो 7 नंबर को आप इस साल यूज़ करें न्यूमरोलॉजी के अनुसार। इस साल मेरी सिंह राशि वालों को जाते जाते एक सलाह है, और वो सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। अब और कॉन्फिडेंट होकर के या विवाद करके अपनी कोई भी व्यवसाय की डील को मत तोड़िएगा। कहीं जॉब करते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा करके नौकरी छोड़ के मत आइएगा, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। उत्तेजना में कोई भी निर्णय नहीं लेने, जल्दबाजी में अपनी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं ये चीज़ बेच के और कर्जा चुका दूंगा तो मेरा पिंड छूट जाएगा या मैं फ्री हो जाऊंगा। आप फ्री नहीं होंगे। तो अपनी संपत्ति को इस साल आपको बचाना है। जॉब वगैरह जहाँ पे भी आप करते हैं, अपने बॉस वगैरह से विवाद न करें, शांति से काम करते हुए चलें, और विशेष रूप से ध्यान रखें, संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, उसको मॉडरेट करने से बचेगा। व्यवसाय जैसे चलता है धीमे धीमे आप उसको बढ़ा सकते हैं, वो अपना आपका जरूर अपने आप ही बढ़ेगा। और आपको नया पैसा डाल के बढ़ाना है तो उसके लिए कोई और तरीका अपनाइएगा। इस साल अगर आपने ज़मीन अपनी फंसा दी, अपनी प्रॉपर्टी फंसा दी, तो उसको निकालने में आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। राजेश शर्मा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको समय समय पर ज्योतिष से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ, नए नए विषयों पर अपना अध्ययन बताता चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।